बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 समझाऊंगा। तो चले चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो सबसे पहले कालमों की जमा के बारे में बताऊंगा कि दो कालब जो हैं ए और बी कब जमा होंगे। तो दो कालब ए और बी तब जमा होंगे जब उनका मर्तबा जो है वो एक जैसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कालब ए जो है इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें दो रोज़ हैं और इसमें दो ही कालम हैं। तो इसी तरह ही कालब जो बी है उसमें दो रोज़ हैं और दो ही कालम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में दो रोज़ हैं और दो कालम हैं, यानी कि ये 2 बाई 2 के मैट्रिसेस हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी बी, तो ये आपस में जमा के काबिल हैं। तो कभी भी जो हम मर्तबा कालब होते हैं वो आपस में जमा हो जाते हैं, जो हम मर्तबा कालब नहीं होते वो कभी भी आपस में जमा नहीं होते। तो अब दो कालमों एक कालब है, अगर उसका हमने एडिटिव इन्वर्स लेना हो तो वो कैसे लेंगे हम। दरअसल क्या है कि एडिटिव इन्वर्स में हम उस कालब का क्या करते हैं भला, मनफी कालब ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या करना है हमने कि इस कालब का हमने मनफी कालब मालूम कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। तो इसका हम मनफी कालब ले लेंगे तो हमारे पास यही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास एक सिफरी कालब यानी कि नल मैट्रिक्स बचेगी। तो ये देखें चलते हैं, तो ये इसका मनफी कालब आ जाएगा, यानी कि जो वहाँ पर +1 था यहाँ पर -1 हो गया, ऊपर +2 था इधर -2 हो गया, ऊपर प्लस का 1 था नीचे -1 हो गया, 0 ऊपर माइनस का 1 था नीचे प्लस का 1 हो गया, ऊपर माइनस का 2 था नीचे प्लस का 2 हो गया, ऊपर प्लस का 3 था नीचे माइनस का 3 हो गया, ऊपर प्लस का 1 था नीचे माइनस का 1 हो गया और 0 हो गया। अब देखें एडिटिव इन्वर्स हमने लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये देखें ए का एडिटिव इन्वर्स भी लिया हुआ है और बी का भी एडिटिव इन्वर्स लिया हुआ है, यानी कि इनके मनफी मैट्रिसेस लिए हुए हैं। तो उसके और सी जो है वो अब सी का लेते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो सी का एडिटिव इन्वर्स जो है सी में क्या करेंगे कि इसके जो अलामतें हैं वो चेंज कर देंगे, -4 और +2। तो इस तरह हमारे पास ये मनफी कालब उसका बन जाएगा। तो इसी तरह डी का जो है मनफी कालब लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो देखें कि जो डी है उसमें क्या है कि -1 0 +3 2 -2 और -1 हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब चलते हैं हम ई कॉलम की तरफ। तो ई में क्या है, उसमें भी हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना है कि इसका मनफी कॉलम मालूम कर देना है। तो -e इज़ इक्वल टू, तो अब देखें इनकी भी जो साइंस हैं एंट्रीज़ के वो चेंज कर देंगे, -1 0 0 -1, यानी कि इनके भी हमने मनफी कालब ही तमाम के मालूम करने हैं। तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूँगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है भला कि हम जब दोनों कालब्स को में ऐड करेंगे, यानी कि एडिटिव इन्वर्स कालब और जो हमारे पास कालब दिया हुआ होता है, तो उनका जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बच जाएगी, एक सिफरी कालब बच जाएगा। तो अब देखें ये वाला जो है इसमें भी क्या है कि इसमें 3 अंडर रूट था ऊपर, तो मैंने -3 अंडर रूट लिखा, ऊपर प्लस का 1 था नीचे माइनस का 1 लिख दिया, ऊपर माइनस का 1 था प्लस का 1 लिख दिया, 2 अंडर रूट था -2 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ए बी सी और डी में हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं। तो इसमें कुछ मुख्तलिफ सवालात नीचे दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है, उसके साथ एक मैट्रिक्स दी हुई है, उनको ऐड करना है। इस तरह बी दी हुई है और उसके साथ एक मैट्रिक्स दी हुई है और उनको आपस में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ए की जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, ए मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसे लिखेंगे और उसे लिख के तो साथ ही उसे इस मैट्रिक्स में जमा कर देंगे। तो देखें ए मैट्रिक्स में क्या दिया, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, तो वो लिखते हैं साथ 1 2 2 1। ये ऊपर हमें गिवन थी मैट्रिक्स, तो ये मैंने लिख दी, प्लस ये साथ मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1 1। तो साथ मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी। तो ये देखें अब इन दोनों को हम क्या करेंगे भला, हम करेंगे ऐड। तो अब करते हैं इनको ऐड। तो चलते हैं, देखिए -1 +1 हो गया, यानी कि अब जब ऐड करना होता है तो हम क्या करते होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि मतनाज़रा अरकान को ही आपस में ऐड किया
जाता है। तो 2 को किस में ऐड करेंगे, इसके मुतनाज़ा रुकन जो है वो है 1 है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है 1 है 2 के, तो इसलिए 2 को 1 में ऐड कर देंगे। इसी तरह ही इस 2 को के जो मुतनाज़ा रुकन है वो 1 है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो इसको 2 को 1 में ऐड कर देंगे। इसी तरह ही जो अगला 1 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो उसको 1 प्लस 1 कर देंगे। तो अब जो क्या है कि अब इनको ऐड करते हैं, -1 + 1, माइनस को 0 आ गया, 2 + 1 3 आ गए, 2 + 1 3 आ गए, और 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये देखें। तो इसी तरह ही अब जो है बी कॉलम है वो भी हमें ऊपर गिवन है कि जो बी की वैल्यू है 1 और -1 है। तो अब जो साथ जो कॉलम है ये तो हमें दिया हुआ है 2 - 2 और साथ 3। तो अब क्या है, ये भी हम मर्तबा कॉलम हैं, तो इसलिए इनको भी हम 1 - 2 ऐड करेंगे, -1 + 3। तीर के निशान का लगाने का मतलब ये है कि आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, यानी कि मुतनाज़िर अरकान हैं। तो मुतनाज़िर अरकान में सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। तो ये देखो 1 - 2 ये -1 हो गया, -1 + 3 ये हो गया 2। तो इस तरह ये हमारे पास सवाल जो है हल हो गया। तो अब अगला चलते हैं। ये देखें सी है, तो सी का ऊपर से जो उसकी वैल्यू गिवन है उसमें वो लगाते हैं कि सी कॉलम की। तो वो हमारे पास है 1 -1 2 और प्लस इसी तरह ही हमारे पास ये गिवन है, यानी कि ये 2 - 2 1 3। तो अब क्या करेंगे कि 1 को की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो कौन सी है भला, वो है -2। तो ये आगे 1 - 2 -1 + 1 और 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है भला, यानी कि मुतनाज़िर रुकन कौन सा है, वो 3 है। तो ये देखें 2 + 3। तो ये हमारे पास आ गए। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो ये 1 - 2 आंसर आ गया -1, -1 + 2 आंसर आ गया 0, और इसी तरह ही 2 + 3 आंसर आ गया हमारे पास 5। तो अब आए डी कॉलम की तरफ। तो डी कॉलम में क्या है भला, 2 1 2 3, उसके बाद -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। अब इनको ऐड करते हैं। तो देखें 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 0 है। तो देखें 1 + 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 + 0। तो 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, वो 1 है। तो ये देखें 2 + 1 हो जाएगा। 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 0 है। तो ये 3 + 0 हो जाएगा। -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। तो ये आ जाएगा -1 + 2। 0 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 ही है। तो ये 0 + 0 आ जाएगा। 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है। तो ये 2 + 1 आ गया। तो अब इनको ऐड करें कि 1 2 + 1 3 आ गए। अब 3 आ गए, ये भी 3 + 0 3, -1 + 2 1 आ गए, ये 0 आ गए, और 2 + 1 = आ गया 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
तो इस पार्ट में क्या है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ। तो जब 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4 आ जाएंगे, और 2 1 ज़ा 2 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह ही अब जो B मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो देखें, ये देखें B मैट्रिक्स मैंने लिख दी और साथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को जब +1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आंसर आ गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। अब क्या है, -2 को C से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -2 को जब C से मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आंसर आ गया। और जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 आ गया। -2 को जब +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्या है कि 3 को D के साथ मल्टीप्लाई करना। ये देखिए D मैट्रिक्स मैंने लिख दी साथ। तो अब 3 को D के साथ, 3 1 ज़ा 3 हो गए, 3 2 ज़ा 6 हो गए, 3 3 ज़ा 9 हो गए। अब 3 1 ज़ा -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 2 ज़ा 6 हो गए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है C कॉलम के साथ, तो ये आप खुद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जुज़। तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, बोर्ड मास के कानून के मुताबिक जो ब्रैकेट्स का अमल होता है वो पहले होता है। तो देखें, ये हम 1 को 0 में ऐड करेंगे, 0 को 2 में ऐड करेंगे, और इसी तरह ही 0 को 3 में ऐड करेंगे, और 1 को 0 में ऐड करेंगे। तो +1 1 1 0, 1 2 3 और 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब क्या है कि जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या बोला, 1 1 1 और 0। अब इनको हम क्या करेंगे आपस में बोला, हम इनको करेंगे फिर ऐड। तो अब ऐड करते हैं इनको, कि देखिए हमने क्या करना है, 1 को अब ऐड करेंगे 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में। तो 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, वो 1 ही है। तो 1 को 1 में ऐड कर देंगे। देखिए 1 + 1 लिख दिया। इसी तरह ही 2 को, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो उसको 2 को 1 में ऐड कर दिया। इस तरह 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 1 है तो ये 1 में ऐड कर दिया। 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है तो इसको 0 में ऐड कर दिया। तो अब जो है 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको किस में लिख दिया, 2 लिख दिया। और 2 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 + 1 3 होते हैं, और 3 + 1 ये होते हैं 4, और 1 + 0, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये देखें हमारे पास इसमें भी क्या है, इसमें अब ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, लेकिन ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपस में माइनस हो रही हैं। तो इनको अब माइनस करते हैं। तो अब चलते हैं इन दोनों को मैट्रिक्स को माइनस करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 0 को माइनस, अब 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 1 है, तो 0 को माइनस करेंगे 0 - 1, ऐसे ही है। और इसी तरह ही 2 - 1, तो ये आ गया 2 - 1। इस तरह ही 3 - 1, 0 - 0, तो ये 0 - 0 आ गया। तो अब क्या है, अब 1 0 0 1,
और फिर प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 0 माइनस 0 0। तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया, दो मैट्रिक्स आ गई। अब इनको फिर ऐड करेंगे। तो ऐड अब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 1, यानी कि 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, और इसे 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है मतनाज़रा रुकन, तो 0 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2। और इसी तरह ही एक का जो मुतनाज़िर रुकन है वो है 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0। तो अब इनका लिखते हैं आंसर। ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो जो 1 माइनस 1 है तो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, और 1 प्लस 0 1 आ गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो है ये कि यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिसेस दी हुई हैं ये हैं दरअसल 3×3 मैट्रिसेस हैं, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो 3×3 है, यानी कि इनका मर्तबा जो है वो 3×3 है, यानी कि 3×3 की हैं। तो अब क्या है कि एक को एक में ऐड कर, दो को है एक में ऐड कर देंगे, तो 2 जमा 1, और इसी तरह ही 3 को जो है वो एक में ऐड कर देंगे, तो 3 जमा 1 आ जाएंगे। और इसी तरह ही -1 को जो है +2 में ऐड करेंगे, -1 को फिर +2 में ऐड करेंगे, और इस तरह ही -1 को फिर +2 में ऐड कर देंगे। ज़ीरो को 3 में ऐड कर देंगे, 1 को +3 में ऐड कर देंगे, और 2 को +3 में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब जो है अब इनको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। को 1 को जब 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और 2 को जब 1 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, -1 + 2 आंसर 1 आ जाएगा, और -1 + 2 आंसर 1 आ जाएगा, -1 + 2 आंसर 1 आ जाएगा। 0 + 3 आंसर 3 आ जाएगा, 1 + 3 आंसर 4 आ जाएगा, 2 + 3 आंसर 5 आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कितनी समझ आई है आप ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। तो अब आए तीसरे पार्ट की तरफ। तो ये देखें कि यहाँ पर ही ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ब्रैकेट का मतलब बोर्ड मास के कानून के मुताबिक पहले किया जाएगा। तो देखें अब इसमें क्या है कि 1 को 2 में जब माइनस साइन हो साथ में माइनस साइन लाजमी लगेगा, तो 1 - 2, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटी के साथ जाएगी, तो 0 - 2 आ जाएगा, और इस तरह 2 - 2 आ जाएगा। तो ये देखें 2 - 2 ये आ गया। तो अब क्या है कि पहली जो मैट्रिक्स है उसे ऐसे लिखेंगे 2 3 1 प्लस, अब 1 - 2 आंसर आ गया -1, 0 - 2 आंसर -2, 2 - 2 आंसर 0। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट कि अब हम करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे कि 2 + 1, लेकिन प्लस नहीं उधर माइनस है 1 के साथ, तो 2 - 1 आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा, और 1 + 0। तो इस तरह 1 + 0। तो अब क्या है, अब इनका आंसर लिखते हैं कि 2 - 1 आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पर 1 आना था, जो 1 नहीं लिखा, गलती से यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर 1 आना था, आंसर आना था 1 1 1 आना था, यहाँ पर 2 लिखा है। ये आप खुद ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पर गलती से लिखा गया 2, तो यहाँ पर 1 आना था। तो जोज़ नंबर जो 1 और 6 हैं ये एक ही तरह के हल होंगे, और जोज़ नंबर जो 4 और 5 भी एक ही तरह के हैं।
इसलिए जो नंबर 5 और 6 आप मुझे हल करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आपके सामने व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने ये यहाँ पर लिख भी दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।